पे। बिल्कुल, और जिस तरह से भव्य नव्य और दिव्य महाकुंभ देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुंच रखे हैं और अब तक 9 करोड़ लोगों ने मोनिका स्नान कर लिया है। और इसी आंकड़े को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रखी है, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रखी है, जिस पर अब बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में आस्था का महापर्व महाकुंभ जारी है। 13 से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पिछले 4 दिनों के अंदर करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज का महाकुंभ मानो राष्ट्रीय पर्व की तरह नजर आ रहा हो। सीएम योगी के दिशा निर्देश में जारी दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ की हर तरफ तारीफ हो रही है। योगी को और अपने मैं धन्यवाद करा भी, माने इतनी सुविधा मिली नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छी चीज। इतना बंदोबस्त कर रखा है, सब पुलिस वाले सारे ड्यूटी लगा रहे हैं, अपने सही ड्यूटी दे रहे हैं। एक नंबर की व्यवस्था है जी, योगी जी ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है जी। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल खुला रोड, साफ रोड, ऐसा रास्ता कहीं पर नहीं देखा हमने। विदेशी मीडिया में भी महाकुंभ की तस्वीरें और खबरें छाई हुई हैं। एक और आस्था के इस महापर्व के मैनेजमेंट को लेकर दुनिया में भारत और यूपी सरकार की तारीफ हो रही है। दूसरी ओर इस महाकुंभ को लेकर कुछ दलों ने राजनीति शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कुंभ के बहाने बीजेपी और योगी सरकार को घेर रही हैं। अखिलेश ने इस बार सरकार पर कुंभ के फर्जी आंकड़े बताने का आरोप लगाया। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। हालांकि अखिलेश के इस आरोपों का जवाब बीजेपी ने करारा दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया और झूठा बयानबाजी से बाज आने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे। वहीं योगी सरकार के मंत्रियों ने भी अखिलेश के कथित झूठ का पर्दाफाश करने में देर नहीं लगाई। मुझको लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। अब कुछ नहीं बचा तो तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ की आलोचना करते करते बात संख्या तक आ गई। तो मुझको लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद उनकी बातें हैं, और उनके जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो भी बहुत हास्यास्पद है। पूरे देश ही नहीं, पूरे न जाने कितने देशों से इतने, और जो सनातन को ना मानने वाले हैं वो भी आके वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। केवल एक काम इनके पास है, किस प्रकार से सनातन को बदनाम करना। एक तरफ आस्था और भक्ति का सैलाब है, दूसरी ओर सियासी थपेड़े। महाकुंभ को लेकर भले ही विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह का इंतजाम, जोरदार तैयारियां, सूझबूझ और दूरदर्शिता का ही नतीजा है। जब ऐसे बड़े आयोजन में इतनी तादाद में लोग एक दिन में एक जगह पर होंगे, तो आप चाहे कितने भी इंतजाम कर लें, कुछ लोगों को कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर होंगी। इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन इस पर विपक्ष का विरोध समझ से परे है। सवाल यही कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ
विरोध के लिए ही विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कभी आंकड़ों पर सवाल तो कभी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना, यह विपक्ष का काम है। लेकिन चलिए अब आपको महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं कि पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो समझिए ग्राफिक्स के जरिए मेले में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था अभी भी नजर आ रही है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप मुफ्त में रुक सकते हैं, पैसे देकर रुक सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 लाख सामान्य टेंट लगाए गए हैं, तो महाकुंभ में 2000 लग्जरी टेंट हैं वीवीआईपी के लिए। स्वयंसेवी संस्थाओं के करीब 40,000 टेंट बने हुए हैं। मेला क्षेत्र में 250 बेड वाले 100 आश्रय स्थल बने हुए हैं। 9 रेलवे स्टेशनों के पास 1 लाख श्रद्धालु रुक सकते हैं। इससे तर संगम के आसपास 3000 बेड का रैन बसेरा भी बना हुआ है। पूरे जिले में 204 गेस्ट हाउस के और 90 धर्मशाला के जहां पर श्रद्धालु रुक रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर और भंडारे लगातार पूरे मेला क्षेत्र में चल रहे हैं। पीने के पानी की भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। तमाम जानकारियों के लिए सूचना केंद्र बनाए गए हैं जहां आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में खोया पाया काउंटर बनाया गया है जहां आप किसी को जाकर खोज सकते हैं। ऐप बनाया गया है, ऐप से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। कई हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर और हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। सीसीटीवी से पूरे मेले क्षेत्र को कवर किया गया है। स्नान घाटों और पंडालों में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की व्यवस्था बिगड़े ना। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरे महाकुंभ में देखने को मिल रही है। उसके बाद भी सवाल जो है वो विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। तो महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये तो आपने जान ही लिया। और महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ के असली आकर्षण होते हैं दूर दराज से आने वाली महादेव की सेना यानी कि नागा साधु। और इन नागा साधुओं का जो श्रृंगार होता है वो वाकई में अद्भुत और अनोखा होता है। किस तरीके का नागा साधु श्रृंगार करते हैं और इसका क्या महत्व है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना। साधना के शक्ति केंद्र नागाओं से बनी सैन्य शाखा। सनातन के असली झंडा बरदार कहलाते हैं महाकुंभ के राजाधिराज। संगम नगरी प्रयागराज में बहती आस्था की अमृत धार में हर तरफ सनातन की जय जयकार गूंज रही है। भूत भभूत में रंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक है, जिनका श्रृंगार सनातनियों के दीदार का केंद्र हो चुका है। मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास है, जो महिलाओं के लिए तो 16 प्रकार का ही होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष तिलक, सूरमा कुंडल, कड़ा कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कमरबंद और वाणी शामिल होते हैं। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वे सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षित होते हैं वे खूनी नागा कहलाते हैं। जो नासिक में दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें खिचड़ी नागा कहते हैं। तो हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं। वहीं प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राज राजेश्वर नागा बन जाते हैं।